नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम शनि के 12वें घर के बारे में बात करेंगे। 12वें घर में शनिदेव का कैसा रिजल्ट रहता है, वो यहाँ पर कलम विधाता उनको कहा गया है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, वो सारी चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शनिदेव जब 12वें घर में होते हैं तो यहाँ पर शेषनाग की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से होती है। दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव जब 12वें घर में होते हैं तो वो बृहस्पति के, राहु के, इनके साझे घर में होते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव पूर्ण रूप से तब तक बुरा असर नहीं देते जब तक आप उसको किसी भी तरीके से अपने कर्मों के द्वारा खराब ना करें। राहु शनि के दास हैं और जो बृहस्पति हैं वो शनि के साथ बुरा असर नहीं देते। वो जब भी शनि उनके घर में जाते हैं तो अपना स्वभाव बदलकर वो धर्मी हो जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव का आना आपके जीवन के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छे होते हैं। शनि के कार्यों से, खासकर मकानों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे इंसान के जीवन में कई मकान बनते हैं और उसको मकान का लाभ होता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि शनि को सर्प कहा गया है, सांप कहा गया है, और सांप कभी भी अपना बिल नहीं बनाता, अपना घर नहीं बनाता। वो चूहे को खाता है या जिसको भी खाता है उसी के घर में रहना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से अगर शनि यहाँ पर बैठे हों तो आपको कभी भी मकान कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। आप बने बनाए मकान जितने लेंगे उतना आपको फ़ायदा है और एक से एक बढ़ते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन में 12 मकानों का सुख आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर शनिदेव की ये कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आप राहु को किसी भी तरह से एक्टिव कर देते हैं, यानी आप झूठ, फरेब या धोखा इस तरह की चीज़ें अपना लेते हैं, शराब, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग करने लगते हैं, अपने आप को तामसिक चीज़ों में व्यस्त कर देते हैं, तो उसके कारण आपके शनिदेव का यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि शनिदेव बृहस्पति के घर में आकर धर्मी हो जाते हैं। अब शनि को आपने किसी भी तरह से अधर्मी कर दिया अपने कर्मों के द्वारा, तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर यहाँ पर आप शनिदेव को पॉजिटिव रखते हैं तो आप एक मकान लेते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। फिर आप दूसरा मकान लेते हैं, दूसरे मकान को फिर थोड़े टाइम बाद सेल करते हैं, उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह से मकानों के ज़रिए आपके जो रुपए पैसे के हालात हैं, सामाजिक मान प्रतिष्ठा है, उन सारी चीज़ों में आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर कुंडली के दूसरे या 8वें घर में शनिदेव के शत्रु ग्रह अगर बैठे हों तो आपको मिला जुला प्रभाव मिलता है। यानी आपको शनि की पॉजिटिविटी, यानी आपके रुपए पैसे के हालात अच्छे होते हैं, आपको मकानों का सुकून मिलता है, लेकिन साथ में परेशानियां भी बीच बीच में आती रहती हैं। मगर एक चीज़ जो यहाँ पर खास तौर पर कही गई है लाल किताब में, कि जब कुंडली के 6ठे घर में सूर्य होते हैं और 12वें घर में शनि होते हैं, तब आपके जीवन साथी के लिए यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, आपकी गृहस्थी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करके उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके उपाय के जरिए सूर्य की नेगेटिविटी को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो 6th हाउस से 12th हाउस पर दृष्टि है, वो सूर्य की शनि पर दृष्टि से, यानी इन दोनों के झगड़े से स्त्री पीड़ित हो रही है, यानी शुक्र पीड़ित हो जाता है। और शुक्र आपकी गृहस्थी से संबंध रखता है, शुक्र आपके जीवन साथी से संबंध रखता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप इस पोजीशन में हों और ऐसे में आप राहु को एक्टिव कर लेते हैं, यानी आपने तामसिक प्रवृत्तियों को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आपके जीवन साथी की मौत होती रहती है, आपके जीवन साथी का बदलाव होता रहता है, यानी आपका या तो तलाक होगा या आपकी गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ पर आपको खुद से कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जब भी कुंडली में शनि यहाँ पर बैठे हों और आपके राहु और केतु इनमें से कोई भी ग्रह 6ठे, 12वें, 9वें या तीसरे घर में हों, तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आप जीवन में अपना परचम खुद लहराते हैं। आपके जीवन में जो आपको प्रसिद्धि मिलती है, जो कामयाबी मिलती है, वो आपके परिवार वालों के जो दायरा होता है उससे काफ़ी हाई होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक नियम और अपनाने के लिए कहा गया है
कि ऐसे इंसान को कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, समाज में जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनके पालन पोषण का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना आप लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे उतना आपका शनिदेव यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों, शनिदेव का पूर्ण रूप से पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए एक तो आपको शराब, अंडा, मांस, मच्छी का परहेज करना है, पराई स्त्री के साथ गमन नहीं करना है। तीसरा जो आपको खास तौर पर करना है कि 12 साबुत बादाम ले लें, यानी छिलके समेत बादाम ले लें और उनको काले कपड़े में बांधकर एक लोहे की डिब्बी के अंदर बंद करके और घर के अंधेरी कोठरी में कहीं पर रखें। आप घर में एक स्टोर बनाएं जिसको जो पूरी तरह से अंधेरा हो, जहां पर सनलाइट ना जाती हो, तो आपके शनिदेव का यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ शनिदेव के लिए खास तौर पर बोली गई है कि अगर आपको यहाँ पर शनिदेव का पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो राहु के छलावे से आपको बचना है, यानी झूठ नहीं बोलना है। आपको किसी की जमानत नहीं लेनी है, झूठी जमानत नहीं लेनी है। अगर आप झूठी जमानत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, तो आपके राहुदेव एक्टिव हो जाएंगे, जिससे कि शनिदेव का यहाँ पर पूर्ण रूप से जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शनि 12वें घर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिली होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।